हाय फ्रेंड, वेलकम टू AMTV टॉक टू फ्रेंड्स। आज आपके साथ फिल्म एक्सप्लेन करेंगे स्माइल 2022 में आने वाली हॉरर थ्रिलर फिल्म फ्रेंड। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं, बट उससे पहले मैं आपको स्पॉइलर से अलर्ट करता चलूं। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिलने वाले हैं। फिल्म का स्टार्ट हमें देखने को मिलता है रोज से, जहाँ पर हम देखते हैं वो एक डॉक्टर के रूप में हमें देखने को मिलती है। उससे पहले हमें ये दिखाया जाता है कि रोज की मदर मर चुकी है और यहीं पर ही हम देखते हैं एक पेशेंट आता है रोज के पास, जो कि रोज उससे बातें कर रही होती है और उसके बारे में पूछती है आखिरकार उसने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की, बट वो रो रहा होता है, वो कुछ भी नहीं बता पाता है। रोज को लगता है वो काफी ज्यादा डरा हुआ है। रोज जो होती है अपने घर की तरफ जाते हुए नजर आ जाती है। वहीं पर ही एक और पेशेंट आ जाती है जो कि टीनेज होती है। उसने भी अपने आप को मारने की कोशिश की होती है। डॉक्टर उसे बोलता है कि तुम्हें से एक बार सेशन देना चाहिए। उसने आखिरकार खुदकुशी की है, तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए और हमें पता चलना चाहिए कि आखिरकार क्या वजह है। वो एक बच्ची है, तुम्हें उससे एक बार बात कर लेनी चाहिए। और वहीं पर ही रोज बोलती है कि मैं अभी ड्यूटी ऑफ करके जा रही हूँ, तो मैं कल उससे बात करूंगी। उतनी देर में वहाँ पर रोज को कॉल आ जाती है और रोज जो होती है वो फिर से उसी रूम में जाती है जिस रूम में वो लड़की होती है, वो पेशेंट होती है। उससे जाकर वो बात करने की कोशिश करती है। अब रोज को वो सारी की सारी बातें वहाँ पर बताने की कोशिश कर रही होती है और एक ईवल के बारे में बताती है, जो कि बोलती है कि वो मुझे मारना चाहता है और वो मुझे बोलता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब यहाँ पर और भी बहुत सारी रोज से वो बातें करती है, बट रोज उसकी बातों पर बिलीव नहीं करती है। उसे लगता है कि शायद ये कोई साइको पेशेंट है या इसने कोई ड्रग्स लिए हुए हैं। तो वो उससे पूछती है क्या तुमने कोई ड्रग ली है, तो वो बोलती है मैं ड्रग नहीं लेती हूँ। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है। उतनी ही देर में वहाँ पर वो गिर जाती है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। रोज भी डर जाती है और अपने आप को वो मारना शुरू कर देती है। इतनी देर में रोज होती है रिसेप्शन पर कॉल करती है और सिक्योरिटी को बुलाने की कोशिश करती है। जैसे ही रोज पीछे पलट कर देखती है तो उसके हाथ में एक कांच होता है, जिससे वो अपने मुंह को बहुत ही बुरी तरह से बिल्कुल काट देती है और बहुत ही बुरी तरह से काटते हुए नजर आ जाती है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा। रोज ये चीज देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार ये क्या चल रहा है। और वो लड़की बिल्कुल भी चीख नहीं रही, चिल्ला नहीं रही और अपने आप को आराम से उसने मार दिया और स्माइल कर रही है। ये सीन देखकर तो फ्रेंड मुझे भी बहुत ही जबरदस्त ये सीन लगा। अब वहाँ पर सिक्योरिटी आती है और उस लड़की को उठा लेती है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रोज जो होती है वो काफी ज्यादा डरी होती है और रो रही होती है। वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और वो रोज की इन्वेस्टिगेशन करते हुए नजर आते हैं। रोज को पूछते हैं आखिरकार उसके साथ क्या हुआ। तो वो वहाँ पर सब कुछ वही बताती है जो उसने देखा था। फिल्म की कहानी फ्रेंड ऐसे ही आगे बढ़ती नजर आती है। रोज होती है अपने घर पर जाती है, शावर लेती है, फ्रेश होती है और अब डरी होती है। वो अपने घर पर वही सीन बार बार देख रही होती है, उसी लड़की के वो इमेजिनेशन बार बार कर रही होती है। वो लड़की उसे बार बार उसी घर के अंदर नजर आती है और वो काफी ज्यादा डर जाती है। ये सीन देखकर तो मैं भी एक दो बार डर जाता हूँ। अगर आपने हैंडसेट लगाए होंगे तो आप भी काफी बार डरेंगे। फिल्म के बहुत ही जबरदस्त ये हॉरर सीन मुझे लगते हैं। अब वहाँ पर रोज का फियांसी आता है और उससे बातें करता है और रोज के गले लगती है और उससे बातें करती है और उसे अपने पेशेंट के बारे में बताती है। वो उसे डिनर पर लेकर जाता है और उसके वहाँ पर फ्रेंड भी होते हैं जिनके साथ वो डिनर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर रोज होती है अपनी फ्रेंड के ऊपर बहुत ज्यादा चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, गुस्से में आ जाती है। फिर वो उनसे एक्सक्यूज करती है, उन्हें बोलती है कि आज मेरे साथ जो हुआ वो तुम्हें पता ही है, न्यूज में तो तुमने देख लिया होगा। तो वो उसे बोलते हैं कोई बात नहीं, डिनर करते हैं और घर आ जाते हैं। अब रोज होती है और फिर से अपने हॉस्पिटल में हमें देखने को मिल जाती है और वहाँ पर फिर से इंस्पेक्टर आ जाता है, जो कि आकर रोज से काफी ज्यादा बातें करने की कोशिश करता है। कुछ और पेशेंट्स के बारे में उसे बताने की कोशिश करता है, विटनेस के बारे में उन्हें बताता है। रोज जो होती है वो सर्च करती है और उसे वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बस वहाँ से वो चल देती है। अब रोज जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर चल रही होती है, एक रूम के अंदर उसी शख्स को देखती है जो कि हमें फिल्म के स्टार्ट में देखने को मिला था। वही पेशेंट जो कि फिल्म के स्टार्ट में हमें देखने को मिलता है। अब वहाँ पर वो मुस्कुरा रहा होता है और बैठा होता है, जैसे कि वो लड़की मुस्कुरा रही थी। और वहाँ पर वो उसके पास जैसे ही जाती है तो वहाँ पर वो उसे बोलता है कि तुम्हें मरना होगा, तुम मरोगी। अब ये चीज सुनकर रोज होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब वो डॉक्टर के पास जाती है, उसे बोलती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इन पेशेंट्स के साथ क्या हो रहा है। सबके सब मुस्कुराते हैं और वहाँ पर डॉक्टर से बोलता है तुम्हें 1-2 दिन की लीव ले लेनी चाहिए। रोज होती है वहाँ से उठती है और अपने घर की तरफ चल देती है। अब रोज को वही इमेजिनेशन आ रहे होते हैं जो कि उन सबको भी होते हैं। अब हॉरर सीन हमें यहाँ पर थोड़े थोड़े से देखने को मिल जाते हैं। रोज जो होती है वो वापस एक स्टोर रूम के अंदर जाती है जहाँ पर वो कुछ चीजें खरीदती है और वापस घर आ जाती है। फिल्म की कहानी फ्रेंड ऐसे ही आगे बढ़ती हुई नजर आ जाती है। अब रोज अपने घर पे होती है और रात का अंधेरा हो चुका होता है। रोज को लगता है घर में कोई आ चुका है। अब रोज जो होती है वो डरी होती है और बहुत ज्यादा डरी होती है, कुर्सी पर बैठी होती है और एकदम से नीचे गिर जाती है। ये सीन तो मेरा भी बहुत ही जबरदस्त सीन था फ्रेंड, बहुत ही आउटस्टैंडिंग हॉरर सीन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। अब रोज को एक कॉल आती है और उस कॉल को वो उठाती है और वहाँ पर उसे मारने की वो धमकी दे रही होती है। वही ईवल जो होता है उसे मारने की धमकी देता है। रोज ये सुनकर काफी ज्यादा डरती है और पुलिस को बुला लेती है। अब पुलिस वालों को वो बोलती है कि मुझे एक धमकी आई थी और उनको सब कुछ वो बताती
जाती है जो कि उसे फोन पर बोला गया था। अब वहाँ पर उसका फियांसी आ जाता है, पुलिस जा चुकी होती है। रोज जो होती है वो काफी ज्यादा डरी होती है। वो अपने फियांसी को बताती है, उसे बोलती है कि मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिरकार मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, बट मेरे साथ जो हो रहा है मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ, मैं इमेजिनेशन कर रही हूँ। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। अब रोज जो होती है वो फिर से उठती है, उसे नींद नहीं आती है। इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करती है, कुछ वॉइस को सुनने की कोशिश करती है, उसी लड़की की वॉइस सुनने की कोशिश करती है जो कि उसने रिकॉर्ड की होती है। अब वो रिकॉर्डिंग सुन रही होती है, उसे लगता है कि किसी की आवाज आ रही है, वो किसी से बात कर रही थी। उतनी देर में रोज होती है वो नीचे गिर जाती है क्योंकि वो लड़की उसे नजर आ जाती है। यहाँ पर हमें एक और बहुत ही जबरदस्त हॉरर सीन देखने को मिल जाता है। अब रोज उठती है, चीखती है और उसका फियांसी भी आ जाता है और रोज के हाथ में एक छुरी होती है जिसको वो अपने फियांसी को मारने की कोशिश करती है। उसका फियांसी काफी ज्यादा डरा होता है, वो उसे बोलता है तुम्हें इसे नीचे रखना होगा। अब फिल्म की कहानी फ्रेंड ऐसी आगे बढ़ती हुई नजर आ जाती है। रोज होती है सेशन लेने के लिए एक डॉक्टर के पास चली जाती है। अब वहाँ पर वो फिजियोथेरेपी हमें लेते हुए नजर आ जाती है। फ्रेंड वो अपनी सारी की सारी कहानी उस डॉक्टर को बताती है, बट वो डॉक्टर जो होती है उसको समझाने की कोशिश करती है। उसे बोलती है तुम्हें बस लग रहा है क्योंकि तुम्हारे सामने जो कुछ हुआ है ऐसे किसी के साथ भी हो सकता है, तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए, तुम्हें थोड़ी सी लीव लेनी चाहिए और तुम्हें कोई पार्टी भी कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पर रोज को डॉक्टर समझाती है। रोज होती है वो से बोलती है आप ठीक कह रही है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस मैं ले चुकी हूँ। तो वहाँ से रोज होती है अपनी बेस्ट फ्रेंड के बच्चे की पार्टी पर चली जाती है, उसकी बर्थडे पार्टी होती है। वहाँ से वो गिफ्ट लेती है और उसको देती है। वो फर्स्ट गिफ्ट जो होता है वो बच्चा उसी का ही खोलता है और जैसे ही उसको वो खोलता है तो उसमें से एक मरी हुई बिल्ली निकलती है जिसको देखकर वो बच्चा काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो रोज की ही बिल्ली होती है, क्योंकि वो मरी पड़ी होती है। ये सब कुछ देखकर वहाँ के सब गेस्ट होते हैं वो डर जाते हैं और बिल्ली को रोज उठाती है और नीचे गिर जाती है, शीशे पर गिरती है और काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। अब रोज वहाँ से उठती है और चीखती है, रोती है और हॉस्पिटल में हमें देखने को मिल जाती है। वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड जो होती है उसके फियांसी को सब कुछ बताती है। ट्रेवर को बोलती है कि ये पागल हो चुकी है, इसने अपनी बिल्ली मार कर मेरे बेटे को देने की कोशिश की, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिरकार ये पागल हो चुकी है या ये जानबूझकर कर रही है। वहाँ से ट्रेवर जो होता है वो रोज को लेता है और घर पर आ जाता है और वहाँ पर रोज जो होती है ट्रेवर को समझाने की कोशिश करती है। ट्रेवर भी काफी ज्यादा डर चुका होता है, उसे समझ में नहीं आता आखिरकार इसके साथ क्या चल रहा है, बट ये जो कुछ भी है ये पागल हो चुकी है। अब ट्रेवर उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है और वहाँ से चला जाता है। रोज जो होती है वो रोती बिलबिलाती फिर से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। अब वो उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश करती है और सो जाती है। सुबह होती है और उसकी माँ के पास चली जाती है। उस लड़की की माँ से वो जाकर वहाँ पर बात करती है, उससे सब कुछ पूछने की कोशिश करती है जो कि उस लड़की के साथ हो रहा था। अब वहाँ पर वो उसकी माँ जो होती है उसे उस ड्राइंग को दिखाती है जो कि वो लड़की बना चुकी थी। अब वहाँ पर वही स्माइल्स ही उसे ड्राइंग्स देखने को मिलती हैं जिनको देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। वहाँ पर उसकी माँ को बोलती है मेरे साथ भी यही सब कुछ हो रहा है। वहाँ से उसकी माँ जो होती है लड़की की उसे वो घर से निकाल देती है, उसे बोलती है मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ। अब रोज जो होती है उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार मेरे साथ क्या चल रहा है। उस इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए वो पुलिस वाले के पास चली जाती है। फिर से वो जो है पुलिस वाले के पास जाती है, वहाँ पर उसे बोलती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब उसके सामने वो रोती है और उसे बोलती है तुम्हें मुझे बताना होगा कि आखिरकार जितनी भी अब तक मौतें हुई हैं वो कैसे हुई हैं, सभी लोगों ने सुसाइड किया और कैसे किया, मुझे कुछ वीडियोस देखनी है। अब अपने लैपटॉप से निकालता है, उसकी बात मानता है और प्राइवेट सिक्योरिटी कैमरा से उसे वो वीडियोस दिखाता है जो कि वो देखकर काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि सब लोग जितनी भी खुद को मारते हैं वो खुद को स्माइल करते हुए ही मारते हैं। वहाँ से वो पुलिस वाले को बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी। वो पुलिस वाला जो होता है उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ से रोज जो होती है वो वापस घर पर आती है, उसे एक उम्मीद होती है कि अब मैं कुछ ना कुछ इसका हल निकाल लूंगी। वहाँ पर उसे वो डॉक्टर देखने को मिल जाती है जो कि उसके फियांसी ने बुलाई होती है। रोज उसको देखकर काफी ज्यादा गुस्सा करना शुरू कर देती है। वो ट्रेवर को बोलती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं पागल हो चुकी हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ, तुमने डॉक्टर को बुलाया तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हें मुझे अकेला ही छोड़ देना चाहिए। अब वहाँ से रोज होती है वो निकल जाती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है, उससे जाकर बात करने की कोशिश करती है जो कि वो काफी ज्यादा डरी होती है। वो अपने बारे में वहाँ पर बताती है कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो वहाँ पर उसे वो पिक्चरें दिखाती है जो इन लोगों ने खुदकुशी की थी तो उनके बारे में वहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करती है, बट उसकी फ्रेंड उसे बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मुझे तुम्हारे इन लफड़ों में नहीं पड़ना है, जो भी तुम्हारा मसला है तुम्हें इसे खुद हल करना होगा। वहाँ से रोज होती है वो चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है, उसे लगता है कि उसकी फ्रेंड उसकी हेल्प करने के लिए आएगी और वहीं पर उसकी फ्रेंड फिर से वापस आती है और उसकी गर्दन मुड़ी हुई नीचे गिर जाती
है जो कि स्माइली गर्दन होती है। ये रोज को एक इमेजिनेशन होती है जिसे वो देखकर और ज्यादा डर जाती है और गाड़ी के अंदर रोना शुरू कर देती है। अब रोज जो होती है वहां से निकलती है और अब फिर से इंस्पेक्टर को कॉल करती है। इंस्पेक्टर जो होता है उसे बताता है और कुछ खुदकुशियों के बारे में, उन लोगों के बारे में बताता है, बट उनमें से एक आदमी बच जाता है जिसने खुदकुशी की होती है और वो एक जेल के अंदर होता है, जहाँ पर रोज उसे बोलती है तुम्हें मुझे उसके पास लेकर जाना होगा, तुम्हें ये मेरी आखिरी हेल्प करनी होगी। वो उसकी बात मान लेता है और वहां से उसको लेकर जाता है। रास्ते में रोज उसे बताने की कोशिश करती है, उसे बोलती है कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। रोज उसे सब कुछ बताती है बट वो इंस्पेक्टर उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है तुम्हारा ये सब कुछ इमेजिनेशन भी तो हो सकता है, तुमने जो मौत देखी हो सकता है तुम्हारे दिमाग पर कोई सदमा लग गया हो। तो वो उसे बोलती है ठीक है तो हम उसे जाकर मिल सकते हैं। तो वो उसे रॉबर्ट नामी एक शख्स से जाकर मिलवाता है जो कि कैदी होता है जिसने खुद को मारने की कोशिश की होती है। रोज उसे वहाँ पर कुछ बातें पूछती है जो कि उसे वो सब कुछ बताता है और जैसे ही वो बताती है कि सब कुछ मेरे साथ भी हो रहा था, वहाँ पर वो आदमी चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। उसे बोलता है तुम्हें यहाँ से दफा होना चाहिए, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। रोज जो होती है वहाँ से चली जाती है। इंस्पेक्टर उससे पूछता है क्या उसने कुछ बताया, तो वो बोलती है उसने कुछ भी नहीं बताया। रोज इस चीज को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। अब रोज को समझ में नहीं आ रहा था कि घर वो क्या करे। अब वो उन लोगों को सर्च भी कर चुकी होती है बट उसे बचने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा होता है। अब रोज ये सोचती है कि उसे कुछ तो करना होगा, अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। उतनी देर में वहाँ पर डॉक्टर आ जाती है। डॉक्टर जो होती है वो आकर उससे बात करने की कोशिश करती है। अब रोज उसे सब कुछ फिर से बताने की कोशिश कर ही रही होती है। उतनी देर में रोज को कॉल आ जाती है। वो कॉल उठाती है, जैसे ही लाइन पे कॉल आती है उठाकर वो कान के साथ लगाती है तो वहाँ पर डॉक्टर बात उससे करना शुरू कर देती है। उसे बोलती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, बट उसके तो सामने डॉक्टर बैठी होती है। अब जैसे ही वो ये सब कुछ देखती है तो वो वहाँ पर डर जाती है और रोना शुरू कर देती है। वो जो ईवल होता है उसको मारने की कोशिश करना शुरू कर देता है। अब वहाँ से रोज जो होती है वो भागना शुरू कर देती है। वो जो ईवल होती है उसे पकड़ लेती है और उससे एक मर्डर करवाने का सोचती है। वो इसी पेशेंट का मर्डर करवाने का उसे बोलती है। अब वहाँ से रोज जो होती है गाड़ी में बैठती है, एक चाकू लेती है और हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है और उस पेशेंट को मारना शुरू कर देती है। वहाँ पर डॉक्टर जो होते हैं वो भी अपने आप को मारना शुरू कर देते हैं। ये चीज रोज देखकर काफी ज्यादा और डर जाती है। यहाँ पर हमें बहुत सारे हॉरर सीन फ्रेंड देखने को मिल जाते हैं बट ये रोज की इमेजिनेशन ही होती है। अब रोज होती है गाड़ी के अंदर फिर से हमें देखने को मिलती है क्योंकि वो इमेजिनेशन कर रही होती है कि वो कैसे अंदर जाकर मारेगी और उसके साथ क्या क्या होगा। ये सब कुछ उसे देखने को मिलता है एक ड्रीम के अंदर, जो कि हमें भी देखने को मिल जाता है एक हॉरर सीन। सो रोज वहाँ से गाड़ी लेती है और वहाँ से भागना शुरू कर देती है और जंगल के अंदर एक घर के पास चली जाती है जो कि उसका पुराना घर होता है जहाँ की उसकी माँ की डेथ भी हुई होती है। अब वो अपने पुराने घर के अंदर आती है। वहाँ पर वो अपनी माँ से बात करना शुरू कर देती है क्योंकि रात का अंधेरा हो चुका होता है और वहाँ पर वही ईवल जो होता है उसकी माँ के रूप में उससे बात करता है। यहाँ पर हमें फ्रेंड बहुत सारा हॉरर सीन देखने को मिलता है। वो ईवल से वो बात करते हुए नजर आ जाती है। वहाँ पर उसकी माँ उसे बोलती है तुमने मुझे मरने क्यों दिया, तो वो बोलती है कि मैं एक छोटी सी बच्ची थी, मैं आपको नहीं बचा सकती थी। तो यहाँ पर फ्रेंड और भी बहुत सारी हमें बातें सुनने को मिलती हैं, बहुत सारा इमोशनल ड्रामा सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। फाइनली वो ईवल जो होता है वो अपने असल रूप में आता है और रोज को मारना शुरू कर देता है। वो रोज को पकड़ रहा होता है और रोज उसका हाथ तोड़ देती है और रोज उसको आग लगाकर वहाँ से भाग जाती है। बाहर जैसे ही जाती है वहाँ पर वो देखती है पूरा का पूरा घर जल चुका है, सुबह हो चुकी है। रोज जो होती है वापस इंस्पेक्टर के पास जाती है। उसे बोलती है तुमने मेरा जितना साथ दिया था मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ कुछ भी ऐसा हो सकता था, तो बट मुझे बहुत ही अच्छा लगा तुम्हारा ये साथ देखकर। तो वहाँ पर उससे वो काफी ज्यादा और भी बातें करती नजर आती है। उसे बोलती है तुम मेरा कभी भी साथ मत छोड़ना। तो वहाँ पर वो बोलता है कि मैं तुम्हारा कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और उतनी देर में लाइट ऑफ हो जाती है और फिर से वही ईवल उसे नजर आना शुरू हो जाता है जो कि इंस्पेक्टर के रूप में उसे देखने को मिलता है। और जैसे वहाँ से उसे वो बचकर बाहर निकलती है तो वहाँ पर उसी जगह में होती है जबकि सुबह नहीं हुई होती है और रात ही होती है। वो घर के बाहर जैसी जाती है उसी जंगल में वो उसी घर के पास ही होती है और बाहर इंस्पेक्टर खड़ा होता है। अब इंस्पेक्टर उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास आता ही है तो वहाँ पर रोज होती है फिर से भागकर अंदर चली जाती है उसी ईवल के पास। अब वो इंस्पेक्टर के रूप में से देखने को मिलता है और यहाँ पर फ्रेंड हमें बहुत ही जबरदस्त हॉरर सीन फाइनली एंड में देखने को मिल जाता है। रोज के अंदर वो कैसे ईवल जाता है ये हमें देखने को यहाँ पर मिल जाता है जो कि आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा। अब जैसे इंस्पेक्टर दरवाजा तोड़कर अंदर आता है तो वो ईवल उसके अंदर आ चुका होता है और रोज होती है अपने ऊपर पेट्रोल फेंककर आग लगाने की कोशिश कर रही होती है और अपने आप को आग लगा देती है और बहुत सारी स्माइल कर रही होती है। ये चीज देखकर इंस्पेक्टर डर जाता है और इंस्पेक्टर की आंखों में हमें खौफ भी नजर आ जाता है। फिल्म की यहीं पर ही एंडिंग फ्रेंड हो जाती है। सो फ्रेंड मेरे लिए फिल्म एक बहुत ही अच्छी हॉरर फिल्म थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बहुत सारी ऐसी फिल्मों के बारे में आपको बताऊंगा जो कि आपने अभी तक नहीं देखी होंगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।